दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 या स्टेनोग्राफर का जो इशू चल रहा है हाई कोर्ट में, अभी उस पर सुनवाई लगातार चल रही है। हर दिन उस पर हियरिंग हो रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी पड़ गई है, रुकी हुई है ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो भरी जा चुकी है। बस इतना ज़रूर हुआ है कि जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम जून में होना था उसकी जो डेट है वो आगे बढ़ चुकी है। अभी फ़िलहाल कोई डेट, ऑफिशियल डेट आई नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आपकी इस सुनवाई का निर्णय निकलने वाला है। फ़िलहाल आज इसकी काफ़ी लंबी बहस चली है और मैंने पूरा हिस्सा तो नहीं, लेकिन आखिरी का 1 से 1.5 घंटे का पूरा हिस्सा मैंने सुना है। और अभी तक जो भी सुनवाई होती थी उसमें दूसरे पक्ष का जो पक्ष है वो मजबूत लग रहा था। जो अपोजिशन वाली साइड थी, जो मतलब जिनने ये याचिका लगाई थी, जिनने पिटीशन लगाई थी, उन वकील का पक्ष अभी तक मजबूत लग रहा था। लेकिन आज ऐसा लगा जैसे हाई कोर्ट के जो हमारे लॉयर हैं उनका पक्ष बहुत मजबूत था और ऐसा लगा कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और आज ही उसको वो उसका निर्णय चाहते हैं। तो मैंने पहले देखा, सुना, तो सबसे पहले जो हमारे कोर्ट के लॉयर हैं उनने बहस की, उनने इस पक्ष को सही ठहराया। और इसके बाद फिर मैंने देखा कि 2 से 3 ऐसे लॉयर थे जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण जो कट ऑफ गया है, इसके बारे में आप सबको पता होगा। लगातार आप सब लोग वीडियोस भी देख रहे हैं, आप सबको जानकारी भी है। आप अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो पूरी जानकारी होगी कि ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 82 गया है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 79 गया है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का, और स्टेनोग्राफर का 81 गया है ओबीसी का, और 77 गया है जनरल का। तो एक वकील थे, एक लॉयर थे जो बात कर रहे थे ओबीसी कैटेगरी की, एक ऐसे लॉयर थे जो बात कर रहे थे फिज़िकली हैंडीकैप की, और अपनी जो भी दलीलें हैं, जो भी प्रूफ है वो दिखा रहे थे, साक्ष्य भी दिखा रहे थे, कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे थे जज साहब को। लेकिन ओवरऑल जज साहब ने भी ये कहा है, और जैसा कि हाई कोर्ट पक्ष के जो वकील थे उनने भी बार बार दलील दी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कोई भी अननेसेसरी आर्गूमेंट कोर्ट, जो मतलब रिजल्ट को सही ठहराने वाले, जो अभी जो रिजल्ट आया उसको सही जो ठहराने वाले वकील हैं, उनके जितने भी आर्गूमेंट थे वो एकदम फैक्ट पर आधारित थे, कट टू कट थे। अननेसेसरी कोई आर्गूमेंट दिया नहीं गया, ना कोई बहस की गई, ना फालतू बातें की गई। जबकि दूसरे पक्ष के जो वकील थे वो लगातार अपनी बातों को रिपीट कर रहे थे। और इसके साथ साथ कोर्ट के जो वकील थे उनने साफ साफ कहा है कि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें सभी किसी को आरक्षण नियम के हिसाब से दिया गया है। एससी कैटेगरी को दिया गया है, एसटी कैटेगरी को दिया गया है, ओबीसी कैटेगरी को दिया गया है। आरक्षण सभी को दिया गया है, लेकिन माइग्रेशन नहीं दिया गया। अब देखिए, माइग्रेशन किसको बोलते हैं ये बताऊं, आज शायद आपको नया शब्द जानने या सुनने को मिलेगा। आरक्षण मतलब ये है कि जितनी सीट जिस कैटेगरी के लिए थी उसके हिसाब से उसके 3 अनुपात में बुलाए जाने थे। मान लीजिए अगर 100 सीट है तो 300 कैंडिडेट को बुलाया जाना था। तो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी को रिजर्वेशन के तौर पर बुलाया गया है, उसी रेशियो पर बुलाया गया है। लेकिन ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी के जो सीट्स थीं उनमें केवल यूआर या अनरिजर्व के कैंडिडेट को ही रखा गया है। अगर इसमें ओबीसी, एससी या एसटी के कैंडिडेट को रखा जाता तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन तो दिया गया है, मतलब एससी की सीट्स अलग, ओबीसी की सीट्स अलग और एसटी की सीट्स अलग। लेकिन अब इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अगर यूआर में डाला जाता तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। और इसी पर कोर्ट, जो रिजल्ट पक्ष के वकील हैं, उनने बोला कि प्रीलिम्स लेवल पर या प्राइमरी जो एग्ज़ाम हुआ है, प्री एग्ज़ाम हुआ है, इस लेवल पर आरक्षण तो दिया गया है लेकिन माइग्रेशन नहीं दिया गया। माइग्रेशन मेंस एग्ज़ाम में दिया जाएगा, ये बताया गया है। और कहीं ना कहीं जज साहब भी इस बात से कन्वेंस लगे कि वो भी शायद कन्वेंस हुए हैं। लेकिन आज इसका निर्णय नहीं आया है। उसके बाद फिर फिज़िकली हैंडीकैप के लिए भी बहस की गई और उनने फिज़िकली हैंडीकैप के जो वकील थे उनने बोला है कि जो सीट्स हैं उसके 3 अनुपात में फिज़िकली हैंडीकैप को नहीं बुलाया गया है और उनको बुलाया जाना चाहिए था। अभी इस पर थोड़ी सा, चूँकि बहस बहुत लंबी चली, टाइम काफ़ी हो गया था, इसलिए फिर बहस को रोका गया और काफ़ी लंबी बहस चली है। सुनवाई अभी लगातार हियरिंग तो चल ही रही है, लेकिन अब ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं डिसीजन आने वाला है। और पहले जो ओबीसी कैटेगरी के वकील ऐसा लग रहे थे कि वो काफ़ी तैयारी करके आए हैं, उनका पक्ष मजबूत लग रहा था। लेकिन अब ऐसा लगा है आज की सुनवाई में कि हाई कोर्ट के जो वकील हैं, जो रिजल्ट पक्ष के वकील हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ और बहुत सॉलिड दिखे। वो आज जो भी उनने बोला वो बहुत सॉलिड दिखा, जज साहब को भी कन्वेंस किया।
तो अब कहीं ना कहीं, और जज साहब बार बार पूछते भी रहते हैं कि ये प्रक्रिया रुकी हुई है क्या, तो बोला उन्होंने कि बिल्कुल नहीं रुकी है प्रक्रिया, मेंस की फ़ीस भरा ली गई है। फिर जज साहब ने पूछा कि क्या मेंस की डेट डिक्लेयर कर दी गई है, तो उन्होंने बोला अभी फ़िलहाल डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द इसकी डेट डिक्लेयर की जाएगी। तो इस बात से कहीं ना कहीं वो कन्वेंस दिखे जो जज साहब थे कि रिजर्वेशन तो दिया गया है लेकिन माइग्रेशन नहीं दिया गया। तो अब इसके बदले में जो वकील साहब ने बोले, दूसरे पक्ष के जो वकील थे उन्होंने बोला है कि सर अगर प्रीलिम्स स्टेज पर ही ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को रोक दिया जाएगा तो फिर आगे मेंस में उन्हें रिजर्वेशन या माइग्रेशन कैसे दिया जाएगा। तो जज साहब ने बोला कि प्रीलिम्स में भी उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है, एससी एसटी ओबीसी की जितनी भी सीट्स हैं उसके 3 अनुपात में उन्हें बुलाया जा रहा है, तो रोका कैसे जा रहा है। अगर 3 अनुपात में बुलाया जा रहा है तो रोका कैसे जा रहा है। फिर ये कैंडिडेट जाके मेंस में फ़ाइट करेंगे और मेंस में अगर ये ज़्यादा स्कोर करते हैं तो यूआर की सीट्स में उन्हें फ़ायदा दिया जाएगा और उनका नाम उस मेरिट में आएगा। तो कहीं ना कहीं आज की जो लंबी बहस चली है ये अब लग रहा है कि एक निष्कर्ष, एक डिसीजन की तरफ या कंक्लूजन की तरफ जाती दिख रही है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता कल या हो सकता आने वाले 2-3 दिन के अंदर, लेकिन अब ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि इस सप्ताह में जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा वो आ जाएगा और बहुत जल्द आपकी मेंस की डेट्स भी आ सकती हैं और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ सकती है। तो एक होप रखें, उम्मीद रखें, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, पुराने रिजल्ट्स की, पुराना जो रिजल्ट था उसको भी जज साहब देखते हैं। 2017 में भी ऐसी ही भर्ती हुई थी, ऐसा ही रिजल्ट बना था और उसमें कोई ऐसी अड़चन या बाधा नहीं आई थी। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स ने बोला है, कुछ कैंडिडेट ने बोला है कि उसमें भी याचिका लगाई गई थी, पिटीशन लगाई गई थी, क्योंकि उसका मेंस भी 8 से 10 महीने के बाद हुआ था। तो देखिए वो एक अलग रीज़न हो सकता है, लगाई गई हो, पिटीशन लगाई गई हो, याचिका लगाई गई हो। अगर लगाई गई थी तो उसका भी कोई सेंस नहीं निकला था, क्योंकि जैसा रिजल्ट था वैसा ही रहा था, नो चेंज रहा था। और रही बात बहुत टाइम के बाद मेंस होने की, तो मेंस एक बार पहले भी हुआ था, लेकिन साउंड और वॉइस या ऑडियो की दिक्कत होने की वजह से फिर मेंस एग्ज़ाम को टाला गया था। उसका दूसरा कोई रीज़न नहीं है। साउंड सिस्टम सही नहीं था, आपको पता है डिक्टेशन में बोलकर टाइपिंग की जाती है, कई जगह पे वो सिस्टम सही नहीं था, आवाज़ में दिक्कत थी, बच्चे सही से टाइप नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से एग्ज़ाम मेंस का कैंसिल हुआ था। फिर नई डेट आई थी, उस वजह से टाइम लगा था और कोई उसका दूसरा रीज़न नहीं है। इसलिए आप लोग उम्मीद रखें और होप बनाकर रखें, बहुत जल्द आपका जो भी डिसीजन होगा वो आएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया है या जो ये सुनवाई चल रही है इतने टाइम से, डेट पर डेट आ रही हैं, 19 जून से लगातार ये डेट्स पर डेट्स आ रही हैं। फ़िलहाल अब लग रहा है कि कुछ कंक्लूजन आने वाला है, बहुत जल्द कंक्लूजन आने वाला है। तो आप लोग वेट करें, वेट एंड वॉच। इस सप्ताह तक आपको हो सकता है कंक्लूजन मिल जाए। और आप लोग भी सुनते होंगे आजकल लाइव ऑनलाइन सुनवाई चलती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा कि हाँ अब कुछ ना कुछ कंक्लूजन आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।